गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट योर होम्स। स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज से जो आपकी वर्कशीट्स आएंगी वो इसी चैप्टर से आएंगी। लीनियर इक्वेशन क्या होता है आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है, पावर जो होती है, वो हमेशा 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ क्या वेरिएबल यूज़ हुआ? आपका एक वेरिएबल यूज़ हुआ है सिर्फ x, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जो यहाँ कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो वेरिएबल x है उसका जो कोफिशिएंट है वो a, वो हमेशा कैसा रहेगा? नॉन ज़ीरो। उसी तरह से 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वहाँ हमारे पास दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, x और y, जिसकी जनरल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ कंडीशन क्या रहेगी कि जो दोनों वेरिएबल हैं x और y, उसके कोफिशिएंट मीन्स a और b कैसे होने चाहिए? नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ये सभी आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमारे पास 10th में चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मीन्स हमारे पास यहाँ क्या होंगी? दो इक्वेशंस होंगी जो कि दोनों ही कैसी होंगी? लीनियर इक्वेशंस होंगी और दोनों ही दो वेरिएबल्स में ही होंगी। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशंस क्या रहेंगी? जनरल इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। कंडीशंस फिर से वही कि जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं a1, b1, a2, b2, वो सभी कैसे होंगे? नॉन ज़ीरो होंगे। हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक मेथड होता है और ग्राफिकल मेथड। अगर हम बात करें ग्राफिकल मेथड की, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास कैसा आता है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये आप पढ़ चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हमें एक मैथमेटिकल कोई हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, किस तरह से हम उसका पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर ग्राफिकली उस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, देन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन ग्राफिकल फॉर्म। टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 10 और एक कंडीशन दी हुई है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो वेरिएबल्स हमें यहाँ लेने पड़ेंगे, एक तो बॉयज़ के लिए और एक गर्ल्स के लिए। हमने एज्यूम किया लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ y। तो पहली कंडीशन तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और दूसरी क्या आ गई? नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, बॉयज़ से 4 ज़्यादा। तो एक इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? x माइनस वाई इक्वल्स 4। अब हमें क्या करना है? जैसा कि आप अपनी 9th क्लास में इक्वेशंस के लिए ग्राफ बना चुके हैं, ठीक वैसे ही इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई इक्वल टू 10, हमने इसके लिए हम सॉल्यूशंस निकाल लिए। मीन्स हम वैल्यू y की कुछ वैल्यूज़ रखेंगे और हमारे पास x के लिए वैल्यूज़ निकल आएंगी। उसी तरह से x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए भी आपने वैल्यूज़ निकाल ली। अब इन्हीं सभी वैल्यूज़ को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक इक्वेशन के लिए रखा, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, जब जिस एक इक्वेशन के लिए आप पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हो, सबसे पहले उन्हीं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि ये वाली लाइन जो है वो कौन सी इक्वेशन के लिए हमने ड्रॉ की है। और उसी तरह से हमने दूसरी लाइन को भी ड्रॉ कर लिया। स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको ये सब ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है। और अब जब अपना हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया 7, 3। पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी y की। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि 7, 3 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। मीन्स क्या हुआ कि इस इक्वेशन के लिए इस जो हमारे पास कंडीशंस दी हुई थी, जब हमने जो ग्राफ बनाया वहाँ हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली मिल गया 7, 3। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। मीन्स जो वो क्लास में हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी आएंगी? 7 एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना आएगा? 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स दो बातें क्लियर होती हैं। एक तो ये कि लीनियर इक्वेशंस के लिए ग्राफ हमेशा कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन। और अगर हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं उनका ग्राफ ड्रॉ करने पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है, तो वो क्या होगा? उस इक्वेशन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा, यानी वो जो प्रॉब्लम दी हुई है ग्राफिकली वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। और अलजेब्राइकली अगर हम अपनी उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब भी वो सेम आंसर आएगा जो कि हमें ग्राफ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मिला है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be rupees 240 and after a month the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 500. Represent the situation graphically. फिर से वही बात, हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ, एक एप्पल एक एंड ग्रेप्स। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, कोस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स हमने मान लिया x एंड कोस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स मान लिया y। फर्स्ट में हमें चाहिए 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। तो 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट क्या हो गई 2x और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट हो गई y। तो पहली कंडीशन क्या हो गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 240। और ठीक उसी तरह से सेकंड कंडीशन में है हमारे पास 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। तो इक्वेशन हो गई 4x प्लस 2y इक्वल्स 500। फिर से आपको उसी तरीके से दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन निकालने हैं। फर्स्ट में मैंने अगर y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 120 और अगर x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 240। और उसी तरह से सेकंड इक्वेशन में y को 0 रखने पर x आया 125 और x को 0 रखने पर y आया 250। अब देखिए अगर हम इन्हें ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं तो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, आप देख सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। और बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, पॉइंट्स प्लॉट करते हुए पहले एक लाइन के ग्राफ के पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे और उस लाइन को हम पहले जॉइन कर लेंगे ताकि हम ये बता सकें कि ये ग्राफ जो है वो किस इक्वेशन के लिए बना है। आपको अपने ग्राफ में जो लाइन आई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस इक्वेशन को आपने लिखना भी है, जैसा कि मैंने भी ग्राफ में मेंशन किया है कि कौन सी लाइन 2x प्लस वाई इक्वल्स 240 के लिए है और कौन सी 4x प्लस वाई इक्वल्स 500 के लिए है। आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया होगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए अब आपको क्या करना है, आपको अपनी मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 3.1 में जो भी आपको सम्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करना है। Thank you and have a nice day.